हेलो एवरीवन, लेट्स सी व्हाट द मैसेजेस फॉर द एक्वेरियस। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए एंजल्स क्या मैसेज करना चाह रहे हैं। कुंभ राशि का अप्रैल का मंथ कैसा है, और लेट्स सी यूनिवर्स डिवाइन एनर्जीज क्या मैसेज कर रहे हैं आप लोग के लिए। आप लोग के लिए मैसेज है कि इस वक्त आपको आपके जो बड़े बुज़ुर्ग हैं घर में, आपके मम्मी पापा या आपके बाबा दादी, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, मतलब घर में जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, ख़ासतौर से जो बुज़ुर्ग हैं, उनसे अच्छा एक रिलेशनशिप बना के रखिए। उनकी ब्लेसिंग्स बहुत ही आपको काम आने वाली हैं। उनके संग बातचीत करिए, अगर दूर हैं तो उनका ख्याल रखिए, उनके दवाइयों का, उनके और अगर नहीं है ये कोई, अगर आपके संबंध में मतलब है ही नहीं कोई, जैसे कि कोई नहीं है आपके आगे बड़े, मम्मी पापा नहीं हैं या बाबा दादी, नाना नानी कोई नहीं है, आपके एंसेस्टर्स होंगे। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स लीजिए। उनके लिए आप पूर्णिमा और अमावस्या वाले दिन, जिस दिन फुल मून डे और डार्क मून डे होता है, उस दिन कुछ दान कर दीजिए, किसी नीडी पर्सन की मदद कर दीजिए। क्योंकि अभी पितृपक्ष तो नवरात्र में सितंबर के बाद आएंगे, तो नवरात्र आप पहले आते हैं तो सितंबर तक आते हैं, तो अभी समय है। अभी इन दोनों आप पूर्णिमा और अमावस्या वाले दिन, ये भी पूर्वजों के ही माने जाते हैं। आप कुछ भी ऐसा उपाय करिए जो कि उनको खुश कर सके। कुछ भी दान करिए अपनी तरफ से। हो सके तो पीपल और बरगद के पेड़ जो पूर्वज माने गए हैं, उनको जल अर्पित करिए शनिवार को। ये दिन फलित होता है उस दिन, या पूर्णिमा और अमावस्या वाले दिन भी किया जा सकता है। जल अर्पित करिए और जल अर्पित करके उनको नमस्कार करके, उनको प्रणाम करके चले आइए। केवल इतना सिंपल सा अगर आप कर लेंगे तो भी, जो अगर कोई पित्त दोष है या छोटा मोटा भी अगर कुछ परसेंट का कुछ अगर है तो वो ठीक हो जाएगा। अगर घर में अगर आपके बुज़ुर्ग हैं तो उनकी सेवा करिए, भले ही वो कितना डांटते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन हैं तो आपके एंसेस्टर्स ही, आपके बड़े ही। तो इसमें दिख रहा है कि अगर आपके लाइफ में कुछ पैसे की तंगी चल रही है, पैसा नहीं है, ख़त्म हो गया है, या पैसा आता है चला जाता है, बहुत पैसा है लेकिन खर्च हो जा रहा है, तो उसमें ये पितृ दोष कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट कर रहा है। उसके लिए ये यहाँ पे हीलिंग या ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर्स की दवाइयाँ होती है वो ट्रीटमेंट, जैसे यहाँ पे भी आपको ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा अपने संपत्ति को बचाने के लिए। कोर्ट कचहरी का कुछ चल रहा है मामला, तो उसमें भी वहाँ वो चीज़ काम आएगी, उसमें जीत हासिल होगी। ऐसा उपाय करिए और न्याय भी रहिए। अपना नेचर भी सही और गलत की चीज़ में भापिए कि क्या सही है क्या गलत है मेरे लिए। तो उस चीज़, गलत चीज़ या गलत तोक में मत जाइएगा। जस्टिस को अपने पास रखिए, न्याय प्रिय रहिए और जस्टिस की राह पे ही चलिएगा। यहाँ एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि किसी पर्सन के बारे में आप लगातार सोचते रहेंगे, बराबर से थॉट्स आते रहेंगे किसी प्लेस को लेके, या उस पर्सन के बारे में आप सोचते रहेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे थॉट्स आएंगे माइंड में, बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में चलते रहेंगे। कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है आपको, जैसे कोई सोशल मीडिया के थ्रू अगर कुछ मैसेज करना चाहता है कोई आपको, तो उसको हल्के मत लीजिएगा। उसकी जो बात है सुनिए, उसकी जो मैसेज है उसको ध्यान से पढ़िए कि क्या है, क्या मैसेज वो देना चाहता है, या कोई रियलिटी तो नहीं है, कोई असली तो सामने नहीं आ रही आपके सामने, वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कोई एंजल्स मैसेज कर रहे हैं। इस वक्त आपकी पर्सनैलिटी ऐसी दिखेगी जैसे कि आप बहुत लग्जरियस इंसान है। मतलब जैसे होता है ना कि पहनावा अच्छा होना चाहिए, आसपास का मतलब कई लोग पीठ पीछे बातें करते हैं ना कि इनका रहन सहन बहुत अच्छा है। भले ही आपने कुछ महंगा सामान ना लिया हो, अपने घर में ही कुछ ऐसा अच्छे से करके रखा हो, अपने आप को भी मेंटेन करके रखा हो, लेकिन आप देखने में बहुत अमीर दिखते हैं, मतलब अच्छा दिखते हैं। ये पर्सनैलिटी आपकी खिल के आने वाली है और ये अच्छा भी है। हो सकता है आपका एक इज्जत बढ़े, समाज में आपको रेस्पेक्ट देंगे लोग, ये इसमें दिख रहा है। और आपके अंदर मैच्योरिटी रहेगी, गंभीरता रहेगी, किसी भी चीज़ को सीरियसली आप काम करेंगे। जैसे होता है ना कि हम सीरियस रहते हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने काम के प्रति हम सीरियस रहते हैं, और ये अच्छा भी है। आपके अंदर एक मैच्योरिटी दिख रही है। अगर आपको किसी बड़े से सलाह लेनी है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, तो ज़रूर लीजिएगा। चाहे घर के बड़े हों आपके, चाहे आपके ऑफिस में कोई अच्छा दोस्त हो, सीनियर एम्प्लॉय हो,
आपके अच्छा मतलब आपका एक अच्छा दोस्त की तरह भी हो और आपको अच्छा एडवाइस देता हो, वो एम्प्लॉई आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त दिख रहा है कि आप थोड़े डिप्रेशन में भी जा सकते हैं इस महीने के अंत में, कि किसी चीज़ को दुखी, जैसे होता है ना, दुखी हो जाते हैं, अपने आप को ही कोसना शुरू हो जाते हैं। ये मत करिएगा, अपने आप को कोसने की ज़रूरत नहीं है, जो होना है वो होके रहेगा। इसलिए डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके पीछे हो सकता है थोड़ा परेशान हो जाएं आप, कि अकेलापन ही हो सकता है महसूस हो आपको, कि हम अकेले रह गए, मेरे पास कोई है ही नहीं, कुछ मुझे एडवाइस नहीं देता। तो कोई बात नहीं, आपके विधाता हैं, आपके गॉड हैं, आपके पास आपके इष्ट देवी देवता हैं, उनको एडवाइज़र बना लीजिए। वो कहीं ना कहीं से आपको स्पिरिचुअली, आपको कहीं ना कहीं से संकेत दे देंगे, या किसी के मुंह से ऐसा कुछ निकलवा देंगे जो आपके लिए अच्छी एडवाइस हो सकती है। तो अपने इष्ट देव या देवी जिसको भी आप पूजते हैं उनको ज़रूर से, या गॉड को कैंडल जलाइए, दिया बत्ती करिए, ये सब चीज़ें करेंगे तो वो भी आपको सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं और क्या मैसेज है आप लोग के लिए, एंजल्स क्या मैसेज कर रहे हैं। ट्रस्ट योर सेल्फ, एंजल्स मैसेज कर रहे हैं इस वक्त अपने आप पे ज़्यादा विश्वास रखिए। वो ठीक है, औरों की बात आप सुन लीजिए, लेकिन आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपकी क्या ज़रूरत है। अपने आप पे ट्रस्ट बना के रखिए। आपके जो अपने हैं, जो निज जन है, जो पर्सनल आपके जो रिलेशनशिप किसी के साथ हैं, उस पर विश्वास बना के चलिए और स्पिरिचुअल रहिए। धार्मिक स्थलों पे जाइए, जो वहाँ के पुजारी हैं उनको कुछ दान करिए, या जो ज़रूरतमंद इंसान है उसकी ज़रूर से मदद कर दीजिएगा। अभी हमने आपको बताया भी कि स्पिरिचुअल रहिए, और एंजल्स ने देखिए मैसेज भी कर दिया है कि आपको पूजा पाठ करिए, मंत्र उच्चारण करिए, गॉड को मानिए कि हाँ भगवान हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, भाव। देखिए भगवान भाव के भूखे हैं, अगर आप भाव प्रकट कर देंगे तो भी उनके लिए पर्याप्त है। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ भी करके ऐसा कुछ एक्टिविटी करिए जो आपको उनसे कनेक्ट कर सके, चाहे वो मंत्र उच्चारण हो, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे आपको कुछ दिया बत्ती करनी है, कैंडल जलानी, कुछ भी आपको जो अच्छा लगता हो। या धार्मिक स्थल पे जाइए, थोड़ा वहाँ ही पॉजिटिव वाइब्स होती है, क्योंकि वहाँ पे घंटी बजती है। घंटी बजाना घर में बहुत ज़रूरी होता है, बेल। वो या तिब्बतन सिंगिंग बाउल आते हैं, उसमें भी ओम की आवाज़ निकलती है, यूनिवर्स की आवाज़ है। ये सब पॉजिटिव चीज़ें करिए, ये सब स्पिरिचुअल में ही आता है। ये सब चीज़ें करिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ। अगर जाते हैं किसी धार्मिक स्थल पे तो बहुत ही अच्छा है आप लोग के लिए। नेक्स्ट इसमें है कि अपने लाइफ में जो भी चल रहा है वो चलने दीजिए। अभी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसा चल रहा है मस्त रहिए। एक्चुअली क्या है कि एंजल्स ये मैसेज कर रहे हैं कि आपको मस्त रहना चाहिए इस वक्त, और म्यूज़िक सुनिए थोड़ा। ये नहीं कि चिंता कर रहे हैं अगले ने ये कह दिया वो कह दिया, परेशान होते रह रहे हैं, ये नहीं। मस्त रहिए, जो हो रहा है होने दीजिए। आगे जाकर खुद ही इंसान सुधर जाएगा। अगर कभी होता है ना, हम पीछे पड़ जाते हैं किसी के, छोड़ दीजिए। वो सिचुएशन अगर हैंडल नहीं हो पा रही है, कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, म्यूज़िक सुनिए आराम से। सब देखिए करने वाले विधाता हैं, आप नहीं हैं, तो वो आप उनको प्रेयर करके छोड़ दीजिए। और इसमें देखते हैं नेक्स्ट इसमें और क्या मैसेज आ रहा है आप लोग के लिए। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं अपने आप को प्यार करिए, अपने आप को प्यार करिए, अपने पे ध्यान दीजिए। आपकी एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, बैलेंस डाइट, जो आपको म्यूज़िक सुनना है म्यूज़िक सुनिए। एंजल्स मैसेज भी कर रहे हैं देखिए। तो यहाँ पे अपने आप को अच्छा बनाइए। अपने आप को अच्छा बनाएंगे तो औरों की मदद भी कर पाएंगे और औरों को अब आप अट्रैक्ट भी कर पाएंगे। सब चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी। और किसी से अगर मतलब आपको किसी से प्यार हो गया है या, तो एंजल्स मैसेज कर रहे हैं, या कोई जन आपसे प्यार करने लगा है तो उसके प्यार को ज़रूर से रिसीव करिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि अगला जन्म से प्यार करता है। जो वाकई में करता हो, आपके इमेजिनेशन के थ्रू नहीं, जो वाकई में करता हो और आपको हो सकता है पता ना हो, आप सोच भी ना रहे हो उसके बारे में, लेकिन वो अगला जन आपसे प्यार करता है, आपको अप्रिशिएट कर रहा है। आपके लिए अप्रिशिएशन में भी ध्यान रखिएगा कि नहीं कि सामने कुछ बोले पीठ पीछे बुराइयां कर रहे हैं, ऐसे लोग नहीं। जो वाकई में आपसे प्यार करते हो उनको अप्रिशिएट करिए, अपना भी प्यार जताइए और उनको इम्पोर्टेंस दीजिए। आपके घर के लोग होंगे या आपके अच्छा कोई दोस्त होगा,
आपको लगता है वो सपोर्ट करता है, आपको अनकंडीशनल लव देता है, ऐसे लोगों को पहचानिए अपने आसपास। ये हैं असली में आपके लव मेट और सोलमेट, ये ही होते हैं। तो जो अनकंडीशनल लव करे विदाउट एनी कंडीशन। और इसमें थोड़ा सा अपने एनवायरनमेंट को फ्रेश बनाइए। फ्रेश कैसे बना सकते हैं? जैसे कि अपने लिविंग रूम और बेडरूम, जहाँ ज़्यादातर आपका समय बीतता है या जहाँ आप ऑफिस में बैठते हैं, वहाँ थोड़े से फूल लगाइए, फ्लावर्स, लिविंग फ्लावर्स अगर लगाते हैं, या चेंजेस कर सकते हैं। लिविंग फ्लावर आप नहीं भी लगा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आर्टिफिशियली लगा लीजिए, जो आपको जब आप देखें तो आप ताज़ा महसूस करें। अपने आप को, माइंड अपना फ्रेश रखिए। एक्चुअली क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा चिंता प्रेशर लेने लगते हैं तो काम कुछ नहीं बनता है, केवल टेंशन ही चलती रहती है। इसीलिए फूलों का इस्तेमाल करिए। पिंक हिमालयन सॉल्ट लैम्प 24 घंटे जला के चलिए, मतलब आपके ऑफिस में जलते रहना चाहिए। ये पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ाता है। हमारे ऑरा को भी अगर क्लियर करना है तो सेंधा नमक बहुत इंपॉर्टेंट। सेंधा नमक 2-3 चुटकी नहाने के पानी में डाल लीजिए, रोज़ नहाइए, इससे भी नेगेटिविटी चली जाती है। और पिंक हिमालयन सॉल्ट अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, वो आप अपना ले लीजिए। बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते ही हैं। अपने ऑफिस में जला के रखिए, रूम में, लिविंग रूम में, कहीं भी, किचन में, कहीं भी जला सकते हैं आप। ये पॉजिटिव एनर्जीज़ को मेंटेन करता है। आप करके एक बार देखेंगे, आप खुद ही समझ में आ जाएगा जो हम आपको बता रहे हैं। लेट्स सी और क्या मैसेज है। बहुत अच्छा मैसेज है। इस वक्त आपको हैप्पी लव प्राप्त होगा। लव के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको प्रेम की प्राप्ति हो सकता है, कि आपकी शादी हो जाए, या हो सकता है आपको प्रपोजल्स आएँ, या अच्छी दोस्ती ही हो जाए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके संबंधों में एक अच्छी ऊर्जा दिख रही है, लव वाइब्स दिख रही हैं। पार्टनरशिप बिजनेस में अगर चल रहा है तो अच्छा चलेगा, और अच्छे दोस्त मिलेंगे आपको। ये सिजिल बहुत अच्छा होता है, ये हैप्पी लव का सिजिल होता है, इसको देखने से ही चीज़ें ठीक हो जाती हैं। नेक्स्ट आपके है कि आपको इस वक्त ये बहुत ही पावर सिंबल होता है, ये लकी दिखाता है आपको। इस वक्त एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि लकी हैं आप। कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे लाइफ में, बहुत सारे इवेंट्स आते हैं जहाँ पे हमारा लक बहुत ज़ोर मारता है, वो चीज़ें होंगी। और ये पावर सिंबल को भी दिखाता है, तो एक स्ट्रेंथ भी दिख रही है आपके अंदर। नेक्स्ट इसमें आ रहा है कि आपका जो टारगेट है, जो लाइफ पर्पस है, आप ऑन टारगेट काम करिए। इधर उधर की बातों में मत फंसिए। जैसे आपका फोकस करिए, आपका जो टारगेट है, जो एनर्जी है, उसको कंजर्व करके रखिए। जैसे होता है ना, हम कई बार बहुत सारी चीज़ें बोलने लगते हैं और वो किसी काम की नहीं होती हैं, लेकिन कुछ एकाध ऐसी बातें होती हैं जो काम की होती हैं। उस पर फोकस करिएगा। करना क्या है आपको, आपका लाइफ का पर्पस क्या है, उस पर ध्यान दीजिए, ताकि आप सेटिस्फाइड रहें। आप अपने आप को सेटिस्फाई कर पाएंगे, अगला जना तो सेटिस्फाई आपको क्या ही करेगा। आप अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे तो सेटिस्फाइड होंगे, वरना लोग भ्रमित ही रहते हैं कि अगला जना सेटिस्फाई करेगा। नहीं, कभी नहीं। आप अपने आप को सेटिस्फाई जब कर रहे होते हैं तो वो आपका काम है। और अपने आइडियल किसी को मानते हैं, किसी को आइडियल मानते हैं, अपने फादर को, मदर को, किसी को भी, बाबा दादी, किसी को भी आइडियल मानते हैं, किसी आइडियल पर्सनैलिटी जो हैं उनको मानते हैं, तो उनको फॉलो भी करिए ठीक से। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि आपका जो लाइफ का जो आइडियल पर्पस है वो जानिए, अपने आप को जानिए। आई थिंक इससे मैसेज क्लियर हो गया होगा। और ये ओवरऑल ये मंथ आपको काफ़ी मतलब एक अच्छा है, लेकिन ये भी चीज़ आ रही है कि आपको जो मुझे मैसेज हो रहा है वो सेल्फ रियलाइजेशन का हो रहा है ज़्यादातर। मतलब अपने आप को जानना, जैसे हो रहा है ना कि अपने आप को प्यार करिए या अपने आप को जानिए। ये एक बहुत अच्छी एक थेरेपी होती है कि अपने आप को जानना। जब आदमी अपने आप को जानने की कोशिश करता है तो बहुत ही आगे बढ़ता है, वही लोग तो सक्सेसफुल होते हैं। आई थिंक इससे मैसेज आपको क्लियर हुआ होगा, एंजल्स क्या मैसेज कर रहे हैं, एंड आई थिंक यू विल फॉलो इट। थैंक यू सो मच।